नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, सुमेलित करें। अच्छा, एक तरफ दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र का नाम और दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित जिले का नाम। तो आपको यह बताना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ठीक, पहला है आपका मोहापाली सियारपाली, किस जिले में है ये? रायगढ़ में, बिल्कुल सही जगह पर है ये। दूसरा है खैरा, खैरा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थित है आपका बेमेतरा जिला में, ये भी आपका सही जगह पर है। तीसरा है आपका परसगढ़ी, परसगढ़ी आपका कांकेर जिला में है, ठीक है। और चौथा है आपका खमहरिया, खमहरिया आपका मुंगेली जिला में स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार जो सही क्रम है वो क्या होगा? 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। देखते हैं ऑप्शन में, यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरे तरीके से मैच्ड है, जिसमें पहले ऑप्शन में ए है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी है। ठीक, याद रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में अधिकांशतः देखने को मिलते रहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र और उनसे संबंधित जिले, यानी कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ कब किया गया? दाई दीदी क्लिनिक लॉन्च्ड ऑन, आपके पास ऑप्शन में 19 नवंबर 2020, 21 नवंबर 2020, 22 नवंबर 2020 या 13 नवंबर 2020। तो सबसे पहली बात कि ये दाई दीदी क्लिनिक क्या है? दाई दीदी क्लिनिक जो है वो महिलाओं द्वारा संचालित की जाने वाली एक मोबाइल एम्बुलेंस मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, जिसका प्रारंभ किया गया है 19 नवंबर 2020 को। ठीक, इसकी खासियत यह है कि ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है और जो पेशेंट होते हैं, मतलब ये बोल सकते हो कि किन पेशेंट्स का इनमें इलाज किया जाता है, तो केवल महिला जो पेशेंट होते हैं केवल उन्हीं का ही इलाज इस दाई दीदी क्लिनिक में किया जाता है। ठीक, अगर इसके प्रगति की बात करें तो वर्तमान में 3 ऐसे नगर निगम है जहां पर दाई दीदी क्लिनिक वाले मोबाइल एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। कौन कौन है भाई? एक है आपका रायपुर में, दूसरा है आपका बिलासपुर में और तीसरा है आपका भिलाई में। ठीक, तो 3 ऐसे नगर निगम है जहां पर ये जो दाई दीदी क्लिनिक है ये संचालित की जा रही है। ठीक, और इसका संचालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन पूर्व में छत्तीसगढ़ के किन जिलों के जिलाधीश रह चुके हैं? The present chief secretary Shri Amitabh Jain has been the district collector of छत्तीसगढ़ in the past। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, ठीक है, श्री अमिताभ जैन जी, ये 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं हमारे। ठीक है, इनके पूर्व 11वें नंबर के कौन थे? श्री आरपी मंडल जी, वर्तमान में वो एनआरडीए के अध्यक्ष हैं। ठीक, आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो अमिताभ जैन जी हैं वो छत्तीसगढ़ के किन जिलों में जिलाधीश रह चुके हैं? तो याद रखिएगा, मुख्य सचिव बनने के पूर्व वो रायपुर और बिलासपुर जिलों में जिला कलेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारे अमिताभ जैन जी हैं ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है और इनकी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई थी, है ना, एज अ आईएएस ऑफिसर, वो कहां हुई थी? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंथ श्री उग्रनाम साहेब स्मृति संत समागम मेले का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द पंथ श्री उग्रनाम साहेब स्मृति संत समागम मेला बी ऑर्गेनाइज्ड? याद रखिएगा, अभी 15 और 16 जनवरी को इस मेले का आयोजन किया जाएगा। कबीर पंथ से संबंधित ये मेला है, ठीक है, और इसका आयोजन किया जाएगा बेमेतरा जिले में। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ से संबंधित बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित ये मेला है जिसमें कबीर पंथ से संबंधित बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु लोग आकर वहां पर सम्मेलन करेंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्य जिन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर सेवा दी है, कौन कौन है? Members of the current cabinet who have served as the leader of opposition in the Chhattisgarh Legislative Assembly are। ठीक, आपको यह बताना है कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल के कौन कौन से सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया है। ठीक,
तो श्री रविंद्र चौबे जी, हाँ इन्होंने काम किया है भाई। ये जो थे इन्होंने 2009 से लेकर 2013 तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया है। ठीक, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, इन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया है। 2014 से लेकर 2018 तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री टी.एस. सिंहदेव जी थे। ठीक, अगले हैं श्री भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम नहीं किया है। ठीक, अगले हैं श्री अमरजीत भगत जी, इन्होंने भी कभी नेता प्रतिपक्ष का पद धारण नहीं किया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विधानसभा से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या विधानसभा की जितनी समितियां हैं उनके अध्यक्ष हो या विधानसभा के सचिव हो। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको एग्जाम में पूछता है, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाने। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, अभी हाल ही में बहुत सारे विकास प्राधिकरणों की स्थापना हमारे यहाँ की गई है। ठीक है, बस्तर विकास प्राधिकरण बनाया गया है, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाया गया है, रायपुर विकास प्राधिकरण बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे विकास प्राधिकरण जो है हमारे यहाँ बनाए गए हैं। ठीक, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो याद रखिएगा, जितने भी विकास प्राधिकरण है इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को आपको याद करना है। ठीक, वापस आते हैं, प्रश्न में पूछ रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सरगुजा डेवलपमेंट अथॉरिटी इज, आपके पास ऑप्शन में है श्रीमती अंबिका सिंहदेव जी, श्री गुलाब कामरो जी, श्री बृहस्पत सिंह जी या बी और सी दोनों। ठीक, तो याद रखिएगा, श्री गुलाब कामरो और श्री बृहस्पत सिंह जी दोनों ही सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन से प्राधिकरण है और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। आप देख पा रहे हैं सरगुजा विकास प्राधिकरण है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? श्री खेलसाय सिंह जी। उपाध्यक्ष कौन है? श्री गुलाब कामरो और श्री बृहस्पत सिंह जी। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं श्री लखेश्वर बघेल जी। उपाध्यक्ष है श्री संतराम नेताम और श्री विक्रम मंडावी जी। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं श्री लालजीत राठिया जी। इनके उपाध्यक्ष हैं श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव और श्री पुरुषोत्तम कंवर जी। ठीक, इसी प्रकार रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? श्री सुभाष धुप्पड़ जी। ठीक है, देखिए रायपुर विकास प्राधिकरण अलग है और NRDA नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये दोनों अलग है। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं हमारे कौन? पूर्व मुख्य सचिव श्री RP मंडल। ठीक, याद रखिएगा इन प्राधिकरणों के नाम और इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित करने के लिए किस जिले का चयन किया गया है? Which district was selected to operate the fortified rice distribution scheme as a pilot project? ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा। ठीक, पहले की वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। एक राइस की प्रजाति होती है जिसमें जिंक, आयरन और अन्य पोषक तत्व जो है वो नॉर्मल राइस की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, और ये जो वितरण योजना है, ठीक है, ये बेसिकली एनीमिया और कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा है। कौन कौन सा? एनीमिया और कुपोषण, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक, और ये जो योजना है ये प्रारंभ हुआ है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 2020 को इसका प्रारंभ किया गया है, राज्य स्थापना दिवस के दिन। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो योजना है इसको सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, यानी कि एक सैंपल के रूप में चलाया जा रहा है। किस जिले में? कोंडागांव जिले में। ठीक है, यदि वो वहां पर सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे उसको सुपोषण अभियान से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। ठीक, तो याद रखिएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले का चयन किया गया है? कोंडागांव जिले का। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी योजना 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ नहीं की गई है? नकारात्मक प्रश्न है। विच ऑफ दिस स्कीम वॉज नॉट लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर 2020? आपके पास ऑप्शन में है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। जी हाँ, बिल्कुल, ये प्रारंभ हुआ है 1 नवंबर 2020 को। ठीक, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, सरकारी स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, इनमें से कुछ स्कूल खोले भी जा चुके हैं। अगला है आपका फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये योजना कब चालू हुई है? 1 नवंबर 2020 को। अगला है धरसा विकास योजना। देखिए, ये जो योजना है ये प्रारंभ हुआ है 6 अक्टूबर 2020 को।
ठीक है, ये 1 नवंबर को चालू नहीं हुआ, ये उसके पहले ही चालू हो गया था, धरसा विकास योजना। ठीक, अगला है मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी। ठीक है, ये स्कीम भी कब चालू हुआ? 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो इनमें से कौन सी योजना शामिल नहीं है, या यूं बोले कि कौन सी योजना 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ नहीं हुई है, तो धरसा विकास योजना ऐसी योजना है जो 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ नहीं हुई है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चक्रधर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with चक्रधर सम्मान 2020? तो ये प्रश्न है आपके लिए ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि राज्य अलंकरण के अंतर्गत चक्रधर सम्मान 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन में है डॉक्टर भारती बंदोड़, श्री एनेश्वर वर्मा, श्री ब्रह्मवीर सिंह या सुश्री ममता लांजेवार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सरना एथनिक रिसोर्ट कहां स्थित है? सरना एथनिक रिसोर्ट इज लोकेटेड एट, आपके पास ऑप्शन में कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बस्तर या जशपुर। तो याद रखिएगा कि अभी 1 नवंबर 2020 को 5 जगहों पर ये जो सरना एथनिक रिसोर्ट है इसको स्थापित किया गया है। कहां कहां पर भाई? देखो, पहला है आपका सरगुजा में। ठीक है, सरगुजा वाले का नाम क्या है? वे साइड अमेनिटी। ठीक, वहीं एक कोरबा में स्थापित किया गया है, कोरबा वाले का नाम जान रहे हैं आप, सतरेंगा वाला जो है वहीं पर इसको स्थापित किया गया है एथनिक रिसोर्ट को, उसका नाम है बोट क्लब एंड रिसोर्ट। ठीक, कांकेर में एक स्थापित किया गया है जिसका नाम है हिल मैना हाईवे रिसोर्ट। ठीक है, हिल मैना हाईवे रिसोर्ट ये है आपका कांकेर में, आपने सुना होगा नथिया नवागांव, वहीं पर ये स्थित है। ठीक, और 2 जो बचे हैं आपके, ये दोनों आपका कहां स्थापित किए गए हैं? जशपुर जिले में। ठीक है, एक आपका सरना एथनिक रिसोर्ट है और दूसरा है आपका कोयनार हाईवे ट्रीट। ठीक है, इन दोनों को स्थापित किया गया है किस जिले में? जशपुर जिले में। ठीक, तो इन 5 को आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर को 4 स्थानों पर कुल 5 एथनिक रिसोर्ट्स जो है वो स्थापित किए गए हैं। ठीक, सरगुजा में एक है, कोरबा में एक है आपका कांकेर में, और 2 जो है वो कहां है? जशपुर में है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है सरना एथनिक रिसोर्ट, सरना एथनिक रिसोर्ट कहां है? जशपुर में है। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।